प्रिय मित्रों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 9 से 12 तक के व्याख्या, उन पर चिंतन, उनका मंथन और उनसे हमारे मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या सामने आते हैं, यह चर्चा। तो अभी तक अर्जुन या अनुराग विवेक के सामने या भगवान श्री कृष्ण के सामने पूर्णतः सरेंडर कर चुका है और उसने यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैं शोकग्रस्त हो गया हूँ, मुझे आपसे मदद चाहिए। और उसमें पूर्ण श्रद्धा भर गई है कुछ जानने के लिए, और इसी को बोलते हैं ज्ञान की पात्रता। जब मन में ज्ञान की पात्रता हो जाती है तो बुद्धि उसे तरह तरह के विचार देती है, और यही बुद्धि रूपी कृष्ण अब मन रूपी अर्जुन को या अनुराग रूपी अर्जुन को देखिए कितने तरह तरह के विचार देंगे, और उन विचारों में जो अच्छा लगे उसका वह चयन करे। ऐसा आगे गीता में सुनने को मिलने वाला है। तो आज यहाँ अध्याय 2 के 9वें श्लोक से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, एवं उक्ता हृषिकेशं गुणाकेश परन्तपः न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम विभोः। तो यहाँ जब अर्जुन अपनी बात करके बैठ गया तो संयम रूपी संजय धृतराष्ट्र को, अर्थात किसको, अधर्म को, वह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कहने के बाद, मतलब भगवान से यह कहने के बाद या विवेक से यह कहने के बाद कि मैं अब सरेंडर कर रहा हूं, मेरी पूर्ण श्रद्धा है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो ऐसा कहने के पश्चात गुड़ाकेश, गुड़ाकेश मतलब जिसके केस मुड़े हुए हों। एक अर्जुन का नाम गुड़ाकेश भी है क्योंकि अर्जुन के मन में शंकाएं बहुत थी और उनके नाम पर ही गुड़ाकेश पड़ा, लेकिन लोग कहते हैं जिसके बाद घुंघराले होते हैं उसका भी गुड़ाकेश कहा जाता है। तो और हृषिकेश यहाँ अर्जुन ने कृष्ण को बोला है गोविंद। तो यहाँ दोनों में अच्छी दोस्ती है और उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वह शांत हो गया, तो बैठ गया। अब धृतराष्ट्र ने जब यह जाना कि दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य शोकाकुल अर्जुन ने कृष्ण से प्रसन्न होते हुए ये वचन कहे, क्योंकि उसको जब वो बैठ गया तो उसी बीच में ऐसा लगा कि अब शायद कुछ काम नहीं होगा, आगे युद्ध शायद ना हो। इसलिए 10वां श्लोक यहाँ बहुत इसको, तम उवाच हृषिकेशः प्रश्न इव भारत सेजयो उभयो मध्यो विषीदन्तम इदम वचः, कि अनुराग रूपी अर्जुन विवेक रूपी भगवान श्री कृष्ण के सामने शोकाकुल होकर कुछ जानने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए शांत भाव से बैठ गया। और जब मन शांत हो जाता है तो विवेक उसे तरह तरह के सकारात्मक सुझाव देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और यदि मन में उथल पुथल रहती है तो विवेक शांत बैठ जाता है, तब मन अपने हिसाब से अपने विचारों की पुष्टि करता है या कुछ को तुष्टि करता है, वह उसका अपना क्रम है। और यही द्वंद्व प्रत्येक मानव के अंदर सदैव होता है। गीता इसी द्वंद्व को समझाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने मन को शांत कीजिए और विवेक से सकारात्मक सुझाव लीजिए। लेकिन जीवन में 99% लोग गलती क्या करते हैं कि उनका विवेक को वो दबा लेते हैं, विवेक शांत हो जाता है, विवेक चुप हो जाता है और मन अपनी उथल पुथल करता है, और मन अपने हिसाब से, अपनी धारणाओं के अनुरूप, अपने स्वार्थ के अनुरूप, अपनी ममता के अनुरूप, अपनी कामना के अनुरूप, अपनी आसक्ति के अनुरूप अपने विचार पैदा कर उन पर आगे बढ़ता चला जाता है। और यही जीवन का द्वंद्व है जो गीता हमें जीवन मुक्ति के लिए कहती है कि इसी द्वंद्व को मिटाना है। यही द्वंद्व देख करके हमें गीता को ठीक ठीक पढ़ना और ठीक से मनोवैज्ञानिक रूप से समझना जरूरी है।
इसीलिए जब मन शांत हो गया तो बुद्धि ने क्या सुझाव दिए, यहां से आप सुनिएगा, बीच बीच में आनंद बहुत आएगा। तो यहां भगवान ने कहा, अर्थात बुद्धि ने कहा, क्या कहा, सबसे अच्छी बात सुनने को मिलेगी। असोच्यान अन्वसोच त्व प्रज्ञावादन च भाससे गतासून अगतासून च न अनुशोचिंत पंडिता। कि तुम विद्वतापूर्ण वचन तो कह रहे हो, बुद्धि कह रही है मन से, अर्थात यहां कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम वचन तो विद्वतापूर्ण कर रहे हो, जैसे तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उनके लिए शोक कर रहे हो। तो शोक के तो वो पात्र नहीं है जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो। जिनको तुम कुटुंबियों को यह कहते कि वो मर गए तो स्त्रियां कुछ हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, और मेरे अपने प्रिय मर जाएंगे तो मैं यह राज्य प्राप्त करके क्या करूंगा, तो तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। और यही द्वंद्व है। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए शोक करते हैं, क्योंकि जो आज जिंदा हैं कल उन्हें भी मरना है। इसीलिए हमें कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक रूप से इस व्याख्या को समझा जाए तो इसका मनोविज्ञान में अर्थ कुछ और निकलता है। वह क्या निकलता है कि हमारे मन में विद्वतापूर्ण वचन भी आते हैं और फिर हम उनको शोक करते हैं कि जो गलत बातें हमारी स्वार्थ पूरा नहीं होता, या हमारी अपना जो हमने लक्ष्य पूरा करना चाहा था वो नहीं होता, तो उसके लिए हम शोक करते हैं। और शोक उनके लिए करते हैं कि जो है ही नहीं। जो अगले श्लोक में यहाँ गीता हमें स्पष्ट रूप से कर देगी कि मनुष्य को कभी भी जीवन में ना तो खुशी करनी चाहिए ना दुख करना चाहिए। जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा मानकर या उसको ऐसा समझकर कि यह तो होना ही था, उसे स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार कर लेना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि यदि मेरे से कोई गलती हो रही है तो मैं उसे स्वीकार करूं, और जो प्रकृति कर रही है, जो नित्य हो रहा है, मैं नित्य को समझूं और उसे भी स्वीकार करूं। किसी के लिए शोक ना करूं। अननेसेसरी या व्यर्थ में सोच करना कई बार अशोचनीय है, चिंता का विषय है। अतः जो 12वां श्लोक है उसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। और 12वें श्लोक में क्या कहा गया है, न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे वयम अथ परम। तो यहां बुद्धि कह रही है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, जब विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी, और या तुम नहीं थे। तो मन और विवेक सदा रहते हैं, दोनों में सदैव झगड़ा चलता है, दोनों में सदैव विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन विवेक से काम लेना आवश्यक है। और ये जो तुम सामने देख रहे हो, ये राजा भी कभी नहीं रहे हैं, ना आगे रहने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात रूप बदलता रहेगा। तो यहाँ गीता की गहराई को मनोवैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि मन और विवेक में विरोध सदैव रहता है। मन विवेक को दबाने की कोशिश करता है, और यदि हम मन के गुलाम हो गए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। दूसरी बात है कि आत्मा सदैव रहती है, आत्मा की नित्यता है। आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी गलती है, ना जलती है, ना सड़ती है, ना ही उसमें किसी तरह का कोई विकार आता है, और ना ही आत्मा में कोई बदलाव आता है। संसार में दो ही वस्तुएं हैं और तीसरी कुछ नहीं है। एक है दृश्य
और दूसरा है दृष्टा, या यूं कहिए एक है शरीर और दूसरा है शरीरी। शरीरी है सत्य, जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, और शरीर है असत्य। शरीर हर क्षण बदलता है, शरीर कभी एक सा नहीं रहता। तो जो भी प्रकृति है, प्रकृति कभी एक सी नहीं रहती, इसीलिए कहा जाता है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सदैव बदलते रहना ही प्रकृति का नियम है। तो हमें आत्मा को समझना है जो कभी बदलती नहीं, वह है सत्य। और आत्मा की निर्विकारता को भी समझना कि आत्मा में कभी कोई दोष नहीं आता, क्योंकि आत्मा कभी किसी चीज में लिप्त नहीं होती, लिप्त होता है मन। तो जब आत्मा की निर्विकारता है, उसको समझना गीता के माध्यम से बहुत आवश्यक है। चौथी बात, इसी में जो बात कही गई है कि ऐसा अभी कभी नहीं था कि मैं कभी नहीं था या तुम कभी नहीं थे, अर्थात जीवन में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में सदैव वर्तमान रहता है। लेकिन हम बात क्या करते हैं, हम या तो भूत की बात करते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। हम भूत का वर्णन करते हैं और भविष्य की व्यर्थ में चिंता करते हैं, जबकि हमें जीना सदैव यथार्थ में चाहिए। क्योंकि जिसने वर्तमान में, प्रेजेंट में जीना सीख लिया, वह जीवन का आनंद उठा सकता है। और जो सदैव भूतकाल की पछतावे में लगा रहेगा या भविष्य की चिंता में लगा रहेगा, वह कभी जीवन को आनंदमय तरीके से नहीं जी सकता। हमें गीता यही सिखाती है। और शरीर बदलता है कैसे, मैं आपको एक उदाहरण से भी यह समझा सकता हूं कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारी शरीर की कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं, और वह रोज बदलती हैं, हर क्षण बदलती हैं। लेकिन हम मानते हैं वही कि जो हम बचपन में थे आज भी वही हैं। ऐसा नहीं है, पूरा शरीर बदलता है। नहीं बदलता है तो वह केवल नाम, केवल नाम मेरा जो बचपन में था वही आज है, अन्यथा शरीर में बचपन जैसा कुछ नहीं रहा। ना बचपन जैसी मेरी सोच रहती है, ना बचपन जैसे विचार रहते हैं, ना बचपन जैसी शरीर की बनावट रहती है। बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, शरीर जर्जर होने लगता है, लेकिन फिर भी हम यही सोचते हैं कि मैं वही हूं जो बचपन में था, जबकि हम हर क्षण बदलते हैं। तो गीता हमें यह सिखाती है कि हम वर्तमान में जिए, जो जीवन का क्षण हमारे सामने है उसका आनंद लें, भविष्य की चिंता ना करें, और भूतकाल से केवल अच्छी सीख तो सीखें, लेकिन उसका वर्णन, चित्रण, मनन बहुत अधिक ना करें। नहीं तो हमें वर्तमान में जीने की जो हमारी अभिलाषा है वह अधूरी रह जाती है। यही गीता हमें समझाती है, और यही गीता आगे हमें धीरे धीरे गहनता से, चिंतन से, मनन से समझाने की कोशिश कर रही है। तो हमें गीता में यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि आत्मा में कभी कोई बदलाव नहीं आता, आत्मा में कभी कोई विकार नहीं होता, आत्मा नित्य है, शरीर प्रतिक्षण बदलता है। भूत और भविष्य की हमें, ना तो भूतकाल की हमें ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता है, ना भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जीने की आवश्यकता है, और विवेक से मन को नियंत्रित करने की जरूरत है। जब विवेक मन को नियंत्रित करता है तो मन को वह तरह तरह के सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक विचार और जीवन की सार्थकता के हेतु कृत्य करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करता है। और जब मन विवेक को दबा लेता है, जब मन में कामना, ममता, प्रियता, आसक्ति, लोभ, स्वार्थ, निष्ठा आ जाती है, तो फिर मन उनको पूर्ण करने के लिए तरह तरह के विकारों का सहारा लेता है। और आज जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, आज हम सब मन के गुलाम हैं, विवेक से कोई काम नहीं ले रहा है। अर्थात हमारा जो आत्मा का काम है वह हमसे छूटता चला जा रहा है, और
जो हमारा मन है, जो हमारे शरीर को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले चुका है, वह हमसे वह सब काम कराता है जिनसे जीवन में उत्कृष्टता आ ही नहीं सकती। यदि जीवन में उत्कृष्टता लानी है तो मन को विवेक का गुलाम बनाना ही पड़ेगा और हमें विवेक से काम लेना ही पड़ेगा, अन्यथा जीवन में कभी भी हम उन्नति नहीं कर सकते। यहां एक बात और विशेष रूप से समझने की है कि 12वें श्लोक में यह भी बात कही गई है कि ऐसा भी कभी कोई समय नहीं रहा कि जब मन और विवेक नहीं रहे, गुरु और शिष्य नहीं रहे, अनुराग और विवेक नहीं रहे, अर्थात राजसी वृत्ति को पाया जाने वाला अहम नहीं था। ऐसा भी कभी नहीं हुआ और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आगे नहीं रहेगा। लेकिन जो सदैव सतगुरु से या अपने विवेक से अनुराग को दबा लेते हैं, अर्थात मन को नियंत्रित कर लेते हैं, वही जीवन की आनंद का प्राप्ति कर सत्य की ओर, अर्थात जो शरीरी है आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करते हैं। और जो इन चीजों में फंस जाते हैं वह कभी भी इस द्वंद्व से, या जिसको हमने भव नाम का एक संसार बना लिया है, उससे हम पार नहीं हो पाते हैं, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। और बार बार जो हमने अपने जीवन में बहुत सारे कुरीतियां, कुप्रथाएं पैदा कर ली हैं मन को समझाने के लिए, उनमें फंसकर केवल हम अपने आप को संतुष्टि देने का प्रयास करते रहते हैं। उनसे कभी जीवन में ना तो प्रकाश होने वाला है, ना उत्कृष्टता आने वाली है, और न ही हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, उसकी हमें कभी प्राप्ति होती है। आज इतना ही, फिर आगे चलेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आपको यदि ये हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने पहचानने वालों को, या जिनका भी आप जीवन उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं उन तक इनको अवश्य भेजने का प्रयास कीजिए। आपका यही छोटा सा कृत्य हमें उत्साह देगा, उमंग देगा और हमारा को आगे बढ़ने की और शक्ति देगा।